तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद सत्र के आगाज से पहले। लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुंबई की, जहां पर आकर सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ अलख जगाने के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज सुबह वापस अपने गृह शहर मनाली के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन मुंबई छोड़ने से पहले एक बार फिर उन्होंने पीओके का जिक्र कर डाला। ट्वीट कर उन्होंने अपने बयान को सही ठहराने की कोशिश की। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि भरे हुए दिल से और मन से मुंबई छोड़ रही हूं। यहां पूरे समय लगातार हमले और गालियों की बौछार की वजह से आतंकित रही। मेरे दफ्तर तोड़ने के बाद घर तोड़ने की कोशिश की गई। कंगना ने अपने पीओके वाले बयान पर डटे रहने का संकेत दिया। कहा जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पीओके वाला बयान सही था। इससे पहले कंगना सुबह 7:30 बजे अपने खास स्थित घर से रवाना हुई। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद थी। सड़क पर सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं था, लिहाजा 15 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच गई। कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल नहीं है। एयरपोर्ट पर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए थे। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कंगना का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज पंकज? देखिए, मुंबई से तो वो चली गई हैं, चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं, उसके बाद वो मनाली के लिए निकलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ दिलचस्प बात तो ये है, जहां एक तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने ये कहा कि अब वो इस मामले पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर उनकी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जाते जाते भी कंगना रनौत ने मानो ये फैसला ले लिया है कि वो इस कंट्रोवर्शियल इश्यू को अभी भी भूलने वाली नहीं है। जैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर बैठी उन्होंने ट्वीट कर दिया और मानो जो उनकी पीओके की एनालॉजी थी, यानी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था मुंबई को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से तुलना करने का, मानो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी कर दिया है। अब इधर सामना में एडिटोरियल में यह लिखकर आया है कि भाजपा शासित कई राज्यों में भी इससे पहले कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिस पर शायद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर आ सकते थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत मुंबई को निशाना बनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, इन सब से अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए ये मुद्दे भुनाए जा रहे हैं। एक एक्ट्रेस ने मुंबई के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में कमेंट किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। जानकारी आपसे लेंगे। चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं कंगना रनौत। सुबह लगभग 7:30 बजे वो अपने घर से निकली। लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें आपके सामने कि कैसे कंगना बीते दिनों खबरों में छाई रही, क्योंकि लगातार वो अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर मुखर थी। उनका ये कहना था कि चाहे कितनी भी ज्यादती उनके साथ की जाए वो मुंबई आती रहेंगी और उन्हें कोई नहीं डरा सकता। हालांकि तस्वीरें आप सुबह की भी देख सकते हैं किस तरीके से कंगना का काफिला रवाना हुआ। हालांकि 15 मिनट में ही वो एयरपोर्ट पहुंच गई, क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं था। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ थी। कल हमने देखा था वो महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अपनी स्थिति के बारे में वो गवर्नर को अवगत कराना चाहती। तो रिया का बात अब करेंगे। रिया और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए 7 ड्रग पेडलर्स को आज एसीएमएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिन लोगों की पेशी है उनके नाम करमजीत सिंह, आनंद उर्फ केजे, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अरंजेंका, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और क्रिस कोस्टा हैं। बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग सप्लाई करने वाले केजे की डिस्ट्रीब्यूशन टीम का हिस्सा हैं। ये तमाम ड्रग पेडलर्स हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताए। ये ड्रग्स मंडली जिनसे अब एनसीबी जांच कर रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी। और हाई प्रोफाइल लोगों का ड्रग सप्लायर संकेत से ड्रग्स खरीदना था, और साथ ही ड्रग्स सप्लायर, ऑटो रिक्शा सप्लायर किस तरीके से एक दूसरे से तार इनके जुड़े हुए थे ये हम आपको दिखा रहे हैं। शौविक का साथी सुशांत के लिए ड्रग सप्लाई करता था। हाई प्रोफाइल लोगों का ड्रग्स सप्लायर संकेत से ड्रग्स खरीदता था। अनुज केसवानी और केजे के नेटवर्क का ये हिस्सा था। ये तमाम लोग इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिन पर अब एनसीबी शिकंजा कस चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।